आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस कौन से बनते हैं? कौन कौन से थे? 3 कौन से सीनियर मोस्ट बनते हैं? ये अपॉइंटमेंट को अगर साइड पे रखते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन साहब और मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बनते हैं। फिर आपके ख्याल में इन तीनों की सीनियरिटी अब वो कंप्रोमाइज हो रही है? वो खत्म होगी ना। आपने क्या कर, आपने तो ये कर दिया ना। आप चाहते क्या है? ये मेरा जुमला अपने प्रोग्राम में अमानत रखना है। अमानत चाहते क्या है? ये किससे पूछ रहे हैं मैं बात कर रहा हूं जो करना चाह रहे वो क्या। मैं आज कह रहा हूं वो लाए ही इनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए। ये कहते हैं कि नहीं जी अब भी 3 जजेस का पैनल जाएगा। भाई पैनल जाएगा एग्जीक्यूटिव का, जो वो जुडिशियल कमीशन है उसमें तो आपकी मेजॉरिटी है। आप जिसको मर्जी चाहे आप जज लगा लें। तो ये अवाम को बेवकूफ ना बनाए। अवाम बहुत माशाल्लाह समझदार होगी, वो सब समझती है अगर कौन क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो उसी आईनी बेंच में जाएगा ना ये मामला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है ना, ये ज्यादा ही आप दुखी हो रहे हैं। कोई ना कोई कानून और इंसाफ का रास्ता निकलेगा। मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं सदर हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मेरे इशू टेक अप करेंगे तो रास्ता नहीं मैं पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। मैं नहीं बात करूंगा तो कौन करेगा? आगे इधर गुलाम सूल करेगा, अल्लाह दीता आगे बात करेंगे। लेकिन इतने आपको वो मायूस नहीं होना भाई। मायूसी क्या, हम चीख चिल्ला रहे हैं। 3 बॉडीज हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हम पूरा यानी हमारा स्टेटस एक सूबे का है, पूरा सूबा चीख चला रहा है। और बाकी पता क्या लोग कहते हैं नहीं जी हम तो आइन के साथ। भाई आइन के साथ खड़े तो उसी 26वीं तरमीम के अंदर 175A आर्टिकल क्या वो आइन का हिस्सा नहीं जिसको आप आइन कहते हो? हम तो कहते हैं ये गलत हुआ है। अच्छा मेहमद साहब से पूछते हैं। हमायूं मेहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे हैं आजकल, जैसी वो बाद में खड़े होकर कर रहे होते हैं ना, ये वैसे ही कर रहे हैं आज। तो इनके ख्याल में तो अदालती निज़ाम फारिग हो गया बिल्कुल। ये जो नए 3 जज आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 26वीं तरमीम ने पहले कर दिया था, बाकी कसर अब पूरी हो गई है। क्या इतना ही ब्लीक सिनेरियो है या रास्ता निकलेगा? क्योंकि आप कोई ऐसी लीगैलिटी हो तो उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, रास्ता तो निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसरा नदीम साहब कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो ना और उस प्रोफेशन को कोई वो जो वाड़ देना दिल को लगती है, तो जब दिल को लगती है ना तो फिर दिल से बात निकलती है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लीगल फ्रेटर्निटी, लेकिन मैं एक चीज़ देखा है। हमने जो ब्यूरोक्रेसी में एक चीज़ सुनी थी, खुड्डे लाइन। मैं आपको पोस्ट करूंगा, आप मेरे मतलब का काम नहीं करेंगे या आप किसी और चीज़ की करेंगे ना, मैं आपको खुड्डे लाएंगे। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD, कोई काम नहीं है उसका। ये याद रखें, ये जो प्रोफेशनल ससुराल ड्यूटी जो भी है ना उसमें, अब जो ये याद रखें जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है ना, इसमें आपका टारगेट होता है टॉप पे जाने का, आप उसके लिए कोशिश करते हो। लेकिन अब मैं एक ऐसा सिस्टम ले आऊं कि आप मेरा काम नहीं करते हैं तो मैं आपको हटा के मैं आज़ाद साहब को ले आऊं और इनको आपके बदले चीफ जस्टिस बना दूं, या फिर इनको लाके आपके पास जो एज अ सीनियर मोस्ट जज आपके पास जो इख्तियारात है वो आपको लेकर जो दूसरा नया है उसको देना शुरू कर दूं। ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इससे नुकसान होगा सिस्टम में। अगर यही तरीका है 26वीं तरामीम करने का तो आप 26 के बजाय 27वीं भी ले आए। 27वीं में आप ये करें कि जो भी ये याद रखें, इस वक्त एज ऑफ आई स्पीक मुझे आप लोग बेयर आउट कर सकते हैं। पंजाब में और KP में 2 ऐसे जजेस नामजद हुए हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के ऊपर वो लोग आके बैठे हैं। अब उन लोगों को जब आप जज बनाएंगे, हाउ कैन इट बी एन इम्पार्शियल जज? ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर सवाल, उसके ऊपर अब आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी ये जो चूंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इनके 5 जजेस ने गैंग अप हो गए। देखें, दे वर नॉट गैंग्ड अप, दे वर ऑल गिवन द सेम। उन सब के साथ एक चीज हो रही थी, उनको प्रेशर आ रहा था, उनको लेटर्स आ रहे थे, उनको चीजें आ रही थी। उन्होंने वो मिलके एक ही पोजीशन लेकर जाके बात किए। उस बेसिस पे ये सारी चीजें होनी शुरू की। अगर हमारी अदलिया और मुझे देखें, मुझे एक कंसर्न है, क्यों नहीं करते मुझे सेनेट में बैठ के इसके ऊपर बहस करें? सर मैं एक बात बताऊं ना, सेनेट में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। एज ऑफ टुडे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफ सेनेट एंड ये सारे दे आर ऑल इलीगल, क्योंकि सेनेट इज नॉट ड्यूली फॉर्म्ड। उसके जब तक ये आर्टिकल 60 है, ड्यूली फॉर्म सेनेट होगा तो ये सारी चीजें होंगी। इस वक्त आप मुझे बात बताएं, किस आइन की बात कर रहे हैं?
कहां के आइन की बात कर रहे हैं सर? जो हाउस है केपी के सेंटर्स अभी हुए उसमें तो जाके बहस करें, देखिए उसमें तो ये बात करें। मेरी बात सुने नहीं। और मुझे एक बात, मैं किसके पास जाऊंगा? मैं जुडिशरी के पास जाऊंगा। 26वीं तरामीम के बाद जो जुडिशरी आपने बनाई है उसके खिलाफ मैं जब जाके बात करूंगा वो खुद कहेगी कि मैं बैठी हुई हूं, मेरे खिलाफ बात करो। वो मुझे अपनी बात करने देगी? मैं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो जिस तरीके से आपने ये किया ये गलत किया, उसमें जो बंदा बेनिफिशियरी है वो सुन रहा है। कभी आपने ये सुनी बात किसी दुनिया में कहीं ये सुनी है? अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ा कंसर्न आज हुआ था। आज वो सलमान अकरम राजा साहब ने ये दो बातें की हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट दैट, कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखिए, क्या हम वाकई, पहला सवाल ये मेरी नजर में, पहला सवाल ये, किस बात से आपको बहुत कंसर्न हो? क्या उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि ये ना करो, ठीक है। मेरा एक सवाल उठता है पूरे पाकिस्तानियों से, अपने इदारों से, अपने पॉलिटिशियन से, अपने हर एंकर से, अपने हर आदमी से, क्या हम वाकई इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, या हम इस मुल्क के नाम पे इस मुल्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये सवाल। आजाद साहब, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ऐसी ब्रीच हो कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पार्लिमान का, सारे फोरम का इस्तेमाल करना होता है। क्या पार्लिमान अपनी वो वैल्यू बरकरार रख पाएगा अगर इस पे बहस नहीं होती? बहस तो करनी चाहिए, हो सकता है यही बेहतर रास्ता हो सकता है, इसके अलावा कोई बेहतर रास्ता हो? देखिए, अगर तो पार्लिमान इस मुल्क के अंदर आज़ाद होती और पार्लियामेंट वाकई ही पार्लियामेंट होती और वो लेजिस्लेशन भी एज़ पर मैंडेट ऑफ द रूल्स करती, तो हम मानते कि ये वाकई है। और लेजिस्लेशन कोई जो भी होती है ना, वो तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक होती है। मुझे बताएं, 26वीं तरमीम आपने की, इसमें जनरल पब्लिक कहाँ है? मुझे ये सिर्फ एक, ये जो पब्लिक है ना, ये मुझे आपने ढूंढ के देनी है। तो ये लेजिस्लेशन तो आपको अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड यू कैन सी कि ये अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए की गई है। एक बात के ऊपर मुझे थोड़ा सा इतराज़ है। मैं 26वीं आईनी तरमीम की हमायत में नहीं हूँ। मैं उस वक्त जब कर भी रहे थे इसके ऊपर खिलाफ ही मेरी राय है, अभी भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस वही हैं जो 26वीं आईनी तरमीम होने से पहले भी थे। मैं और आप तो जाके अंदर ही ना बैठ गए, ना हुमायूं साहब बैठ गए। बिल्कुल। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं अदलिया खत्म होगी? वही जज हैं उसमें। मैं बिल्कुल आपके, लेकिन उनमें अख्तियारात निकाल दिए गए। 189 आपका कहाँ गया? उसी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है। जो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन दी इंस्टीट्यूशंस, कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगती? वो 12 जुलाई की जजमेंट आज तक क्यों नहीं, जो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए बहुत बड़ा रास्ते का एक पत्थर और एक पहाड़ साबित हुई, वो कहाँ है अख्तियारात? वो सारे खत्म कर दिए, वो आईनी बेंच को दे दिए। आईनी बेंच के सरबराह हमारे मोहतरम जज साहब खुद को वोट देते। सर, वो तमाम आपकी तौजीहात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वही जज हैं। मैं उसमें आईनी बेंच में बैठे हो या आईनी बेंच के बाहर बैठे हो। ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को होम्योपैथी अख्तियारात में तब्दील कर दिया है। ओके, दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इसके अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी बहुत ज्यादा रोल है। वो कैसे कि फैज ईसा साहब, जब ये सब कुछ हो रहा था तो फैज ईसा साहब ने तो अपने घर के अंदर ढाका पड़ रहा है, आपने उसका दिफा करना था। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का थ्योरी दिया गया था आइन के अंदर, आपने उसका दिफा करना था। आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का दिफा करना था। आपने आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 का आपने दिफा करना था। आपने सुप्रीम कोर्ट का मनहसुल इदारा उसके साथ खड़े होना था। लेकिन आप खुद में बट गए, खुद तकसीम हो गए और फैज ईसा साहब ने सहूलतकारी कर दी। आज लीगल फर्टेनिटी के लोग जो बेनिफिशरी नहीं है, जो इंडिपेंडेंट माइंड के लोग हैं, वो ये समझते हैं, वो दुखी हैं, वो हर्ट हैं, और पब्लिक भी इस चीज को समझती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की आवाम हमसे ज्यादा बाशऊर है। दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड व्हाट इज डूइंग बाय द एग्जीक्यूटिव एंड बाय द गवर्नमेंट।